नमस्ते दोस्तों, आज अपन फिर से क्लास 9 साइंस डे शुरू का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए टॉपिक अपना गति। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देखिए। ये बेटा चित्र है, वृत्त बनाया हुआ है। देखिए आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पर, एक आर त्रिज्या है बेटा इसकी, वृत्ताकार पथ पर राम, रहीम और जोसेफ एक ही समय में स्थिति ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं। ये बेटे ऐसे चलना प्रारंभ करते हैं कौन? राम, रहीम और जोसेफ ऐसे चलते हैं। 1 घंटे बाद राम फिर से ए पर आ जाता है, रहीम बी पर पहुंच जाता है तथा जोसेफ बेटा सी पर आ जाता है। तो अपन को बताना है आंसर। पहला देखिए, सही कथन पर सही का निशान लगाइए। पहले राम अधिक विस्थापित हुआ, बेटा राम यहीं से चला और यहीं पर आ गया, इसका मतलब इसका विस्थापन शून्य हो गया। कितना हो गया? विस्थापन शून्य हो गया, तो ये ज़्यादा विस्थापित नहीं हुआ। सेकंड देखिए, रहीम अधिक विस्थापित हुआ, तो बेटा रहीम का विस्थापन यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जोसेफ अधिक, बेटा जोसेफ का विस्थापन यही होगा। विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की जो न्यूनतम दूरी होती है वो, तो सबसे ज़्यादा तो ए बी सी दूरी पर है, तो बी पर कौन पहुंचा? बी पर रहीम पहुंचा, तो रहीम अधिक विस्थापित हुआ, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति समान समय में अधिक विस्थापित होता है तो इसका उसका वेग भी क्या होता है बेटा? अधिक होता है। जो समान समय में सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है तो उसका वेग भी क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति समान विस्थापन के लिए अधिक समय लेता है तो उसका वेग क्या होता है बेटा? कम होता है। जो अधिक समय ले रहा है, दूरी सेम चलनी है आपको, और आप जो टाइम ले रहे हो बहुत ज़्यादा ले रहे हो, इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है बेटा? कम है, तो इसका वेग क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट देखिए, सही कथन पर सही का निशान लगाइए। देखिए पहला, वेग भौतिक राशि विस्थापन के समानुपाती होती है। बिल्कुल सत्य है बेटा, जो वेग होता है वो विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। नेक्स्ट है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। बिल्कुल बेटा, वेग की जो परिभाषा होती है वो यही होती है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट है, वेग भौतिक राशि समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बिल्कुल बेटा, जो वेग होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती यानी समय के उल्टी होती है, और ये विस्थापन के क्या होती है? समानुपाती, और समय की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती यानी विपरीत होती है। नेक्स्ट है, वेग एक सदिश राशि है। बिल्कुल बेटा, जो वेग होती है वो सदिश राशि होती है, लेकिन जो दूरी होती है होती है अदिश राशि। वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है, दिशात्मक चाल को ही वेग कहते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, जो वेग की होती है एक निश्चित दिशा होती है। क्या होती है? निश्चित दिशा होती है, इसलिए दिशात्मक चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी चाल के साथ में यदि दिशा ऐड हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? वेग हो जाता है, स्पीड हो जाती है। नेक्स्ट है, वेग का मान शून्य भी हो सकता है। बिल्कुल, यदि विस्थापन का मान 0 हो जाता है तो वेग का मान कितना हो जाएगा बेटा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चाल का मान भी शून्य हो सकता है। बिल्कुल बेटा, चाल का मान भी शून्य हो सकता है यदि चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। यदि दूरी का मान 0 होगा तो चाल कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है, चाल सदैव धनात्मक तथा वेग ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। बिल्कुल सत्य बात है बेटा, चाल का मान सदैव धनात्मक होता है क्योंकि इसमें दिशा नहीं रहती है, लेकिन वेग में दिशा रहती है, तो वेग का मान ऋणात्मक यानी नेगेटिव भी हो सकता है, उसके साथ पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो चाल होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। जो वेग का सूत्र होता है ये होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल या समय। बिल्कुल, जो चाल का सूत्र होता है वो होता है दूरी बटा समय, और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय है। नेक्स्ट है, वेग का मात्रक। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। जो चाल का मात्रक होता है वही वेग का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब सारी चीज़ें सही है, राइट है। नेक्स्ट देखिए, रितु अपने घर ए से मित्र के घर बी जाती है। रितु है बेटा, ए से चलती है, कहाँ जाती है? बी तक जाती है। ये ए है, ये बी है, ए से चलती है और बी तक जाती है। यदि ए से बी तक जाने में उसे 1/4 घंटा लगता है, यानी 1 घंटे का चौथाई भाग लगता है, 1 घंटे का चौथाई भाग लगता है, तो रितु किस वेग से गतिशील है? तो वेग निकालना है बेटा, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। जब ए बिंदु से बी बिंदु तक गई तो उसने दूरी तय की, यहाँ 2 थी या 3 थी या 4 थी या 5 थी, तो 5 में से 2 गए तो कितना बचा बेटा? 3। तो इसने दूरी कितने की? 3 किलोमीटर दूरी तय की।
3 किलोमीटर, उस समय कितना था उसका 1/4, तो 1/4 लिख दिया। 3/1/4 हो गया। ये 4 नीचे बटे में आ रहा है तो उस पर गुणा में चल जाएगा। 3 × 4/1 आ जाएगा। 1 का भाग देंगे तो सेम रहेगा। 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया। कितना आ गया बेटा? 12 आ गया। 12 किलोमीटर प्रति हावर हो गया। कितना हो गया बेटा? 12 किलोमीटर प्रति हावर हो गया। ठीक है, ये है 12 किलोमीटर प्रति हावर। नेक्स्ट है, मोहन x से y तक न्यूनतम दूरी वाले मार्ग पर चलता है। ये बिंदु x, ये बिंदु है y, यहाँ से उसे यहाँ जाना है और न्यूनतम दूरी यानी न्यूनतम शॉर्टकट दूरी ये रहेगी। ठीक है, यदि उसे 14 सेकंड लगते हैं तो उसकी दिशात्मक चाल होगी और यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे लगते हैं 14 सेकंड। तो चाल, दिशात्मक चाल यानी विस्थापन क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितने की तय की उसने? 7 और 7 14। ठीक है, टाइम कितना लिया उसने? 14 सेकंड। 14/14 कितना आया चाल? 1 मीटर प्रति सेकंड। कितना है बेटा? 1 मीटर प्रति सेकंड। देखिए, समय 14 सेकंड, दूरी 7 + 7 यानी 14 मीटर, दिशात्मक चाल यानी दूरी बटा समय 14 मीटर बटा 14 सेकंड। 14 से 14 कट गया तो 1 मीटर प्रति सेकंड आ गया। जो सूत्र होता है चाल का, चाल बराबर होता है दूरी बटे या समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। नेक्स्ट देखो, चाल की परिभाषा व मात्रक लिखो। चाल की परिभाषा देखिए, चाल होता है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी किसी एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। और चाल का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, जब वस्तु एक समान गति से गति कर रही होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई पड़ता है? जब वस्तु एक समान गति कर रही होती है तो बेटा इसका मार्ग भी कैसा दिखता है? एक समान या एक सरल रेखा में दिखता है। एक समान, एक जैसा दिखेगा जब वो एक समान गति से गति कर रही होती है तो। इसके बाद नेक्स्ट है, त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र और मात्रक भी लिखिए। देखिए, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण की परिभाषा होती है किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की वेग में जो परिवर्तन होता है बेटा, उस दर को क्या कहते हैं? अपन त्वरण कहते हैं। किसको कहते हैं? त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है बेटा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बस 16 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तथा 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। बस की औसत चाल क्या होगी? देखिए, 16 किलोमीटर की दूरी उसने 15 मिनट में तय की और 20 किलोमीटर की दूरी उसने 1 घंटे में तय की। तो उसकी औसत चाल देखिए, कुल दूरी उसने तय की बेटा 16 + 20 यानी 36 किलोमीटर दूरी तय की। तो इसको अपन मीटर में चेंज करेंगे तो अपन जानते हैं कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो 36 किलोमीटर को अगर 1000 से गुणा कर दिया तो 36000 मीटर दूरी आ गई। ठीक है, अब टोटल टाइम देखिए, कुल समय हो गया 15 मिनट प्लस 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होती है। तो 15 + 60 यानी 75 मिनट टोटल टाइम हो गया। ठीक है, जब मीटर के साथ हम इसे सेकंड में होना चाहिए तो इस 75 मिनट को भी सेकंड में बदलेंगे। तो अपन जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 75 को 60 से गुणा किया तो 4500 सेकंड आ गई। कितनी आ गई बेटा? 4500 सेकंड आ गई। अब अपन को दूरी भी दे रखी है, समय भी हो गया, तो चाल निकाल लीजिए। दूरी बटा समय, दूरी की जगह 36000 लिख दिया, समय की जगह 4500 लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर 360 है, नीचे 45 है। 360 में 45 का भाग देंगे तो बेटा 8 आता है। कितना आता है? 8 मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक हो गया। यानी जो औसत चाल निकली बस की वो निकली 8 मीटर प्रति सेकंड। कितनी? 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। चाल एवं वेग में अंतर देखिए, चाल एक अदिश राशि होती है
चाल कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, जबकि वेग होती है सदिश राशि होती है। चाल के साथ दिशा नहीं होती, लेकिन वेग में दिशा होती है, इसलिए वेग कैसी राशि होगी? सदिश राशि होती है। चाल में केवल परिणाम होता है बेटा, जबकि वेग में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं। ये ध्यान रखिए, चाल में क्या होता है? केवल परिणाम होता है, लेकिन वेग में परिणाम व दिशा क्या होते हैं बेटा? दोनों होते हैं। इसलिए चाल अदिश राशि होती है और वेग सदिश राशि होती है। ये चाल और वेग में अंतर हो गया। इसके बाद है राम विराम अवस्था से अपनी गाड़ी शुरू करता है। विराम अवस्था का मतलब उसका प्रारंभिक वेग है बेटा, वो 0 हो गया, और 30 सेकंड में उसका टाइम कितना? 30 सेकंड में उसका जो 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अंतिम वेग हो गया उसका 5 मीटर प्रति सेकंड। तो गाड़ी का त्वरण ज्ञात कीजिए। बेटा त्वरण को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर जो त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू बटे में टी। v होता है बेटा, v होता है अंतिम वेग। क्या होता है? v अंतिम वेग होता है, और u होता है बेटा प्रारंभिक वेग होता है। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के समय का भाग दे दिया जाता है। अब देखिए अंतिम वेग इसमें कितना है? 5। प्रारंभिक वेग कितना था बेटा? 0, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो विराम अवस्था से, यानी रुकी हुई अवस्था से स्टार्ट करेंगे, और रुकी हुई अवस्था में वेग 0 होता है। तो v माइनस यू यानी कि 5 माइनस 0 अपॉन बटे में कितना बेटा? 30। समय कितना लगा? 30। 5 बटा 30 हो गया, यानी 1/6 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया अपना त्वरण। त्वरण निकल गया 1/6 मीटर प्रति सेकंड, या मीटर सेकंड इनवर्स लेते हैं। जब सेकंड ऊपर आएगा बटे से तो इनवर्स लग जाता है, घात -1 लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? तो कोई वस्तु है एक समान और असमान, यानी अलग अलग गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, किसी वस्तु की एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होती है। कैसी होती है? एक सरल रेखा या सीधी रेखा होती है। और असमान गति के लिए जो समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है वो वक्र रेखा होती है। यदि एक समान गति है तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और असमान गति है तो अपन को जो ग्राफ होगा वो कैसा प्राप्त होगा? वक्र रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, यदि समान गति है तो सरल रेखा, और असमान गति है तो वक्र रेखा प्राप्त होगा। इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है? वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है बेटा? वस्तु के विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। बेटा वेग समय ग्राफ में नीचे के क्षेत्र में जो मापी गई राशि होती है वस्तु के विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? वस्तु के विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। इसके बाद है, एक समान चाल एवं असमान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ अरेखित कीजिए। देखिए, एक समान चाल और असमान चाल। एक समान चाल के लिए सरल रेखा प्राप्त होती है, और असमान चाल के लिए अपन को वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होती है। देखिए, ये एक समान गति के लिए अपन ने यहाँ समय बना लिया और इधर दूरी बना ली। समय 20, 40, 60 सेकंड लिख लिया, दूरी लिख ली 10, 20, 30 मीटर लिख ली। ठीक है, ये अपन ने डिनोट कर लिया कि 20 सेकंड पे 10 मीटर चला, 40 सेकंड पे 20 मीटर चला, 60 सेकंड पे 30 मीटर चला। इन दोनों तीनों बिंदुओं को मिलाया तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है बेटा? सीधी रेखा प्राप्त होती है। बिल्कुल समान समय पे समान एग्जैक्ट दूरी तय करती है, तो समान गति होगी, सरल रेखा प्राप्त होगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब समय अलग अलग है, 2, 4, 6, 8, दूरी अलग तरीके से चलता है, वो कुछ समय में ज़्यादा दूरी तय करता है और कुछ समय में कम दूरी तय करता है, तो जो ग्राफ प्राप्त होगी हमें वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी या वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।